जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है ये नेक्स्ट पार्ट है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कंडीशन जब आपके सामने क्रिएट होता है या फिर बनता है तो लोग यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और लॉसेस कर लेते हैं। देखिए जो लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में खास करके ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप वगैरह सब ओपन हुआ तो लोगों को एक चीज़ दिमाग में रहता है कि मार्केट यदि गैप अप ओपन हुआ तो मतलब या तो फिर मार्केट के चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर ही यहाँ पे जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ तो क्या रिट्रेसमेंट जो है ये वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। जो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में जो है जैसे ये देखिए यहाँ से लेकर के ये इस तरह से जब आप देखते हैं तो ये जो रिट्रेसमेंट आपका यहाँ पे कर रहा है क्या ये वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे देखते हैं इंट्राडे ट्रेड का यहाँ पे सोचते हैं तो हम लोग जो इसमें मेन एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो मेजर एनालिसिस होता है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं वो होता है आपका ट्रेंड। यानी कि हम लोग ये क्लियर करते हैं कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 1 घंटे का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे जो है मेजर चीज़ जो है आपका ट्रेंड एक बार आप देख लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है, कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। यानी कि उसमें भी खास करके जो करंट टाइम में चल रहा है वो भी आपको देखना जरूरी है। जैसे अभी दिखाऊंगा मैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि ऊपर चढ़ रहा है तो हमें सिर्फ इस सिचुएशन में बाइंग का सोचना है, ना कि सेलिंग का, ठीक है। यदि मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमें यहाँ पे जो है सेलिंग का सोचना है, ना कि यहाँ पे बाइंग का। ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि ऊपर चढ़ रहा है तो बाइंग का व्यू बनेगा इंट्राडे में, यदि मार्केट नीचे गिर रहा है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज़ जो देखना है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट या अप ट्रेंड में ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बाइंग में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब देखिए आपने क्या क्या सिर्फ ये इस तरह से नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये ऊपर चढ़ रहा है, ये इस तरह से आपने देख लिया और आपने नॉर्मली किसी भी पॉइंट पे जाकर ट्रेड स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है कि जब आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो बाइंग का तो यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट लेवल पे हो, तो ये भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में मान लीजिए गैप अप वगैरह सब भी ओपन आपका हो गया तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यदि गैप अप ओपन हो गया तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि मार्केट्स में आपको तो ऐसा लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है और गैप अप ओपन हो गया तो इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपके दिमाग में ये चीज़ घूमता रहेगा कि मार्केट में बाइंग है, सब कुछ बढ़िया है, फिर बाद में पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर वो मार्केट नीचे गिर गया। तो आपको ये भी चीज़ देख लेना है एक बार कि क्या वो रिट्रेसमेंट लेवल पे तो नहीं है उस टाइम फ्रेम में, जो ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। यदि रिट्रेसमेंट लेवल पे है, ये देखिए ये सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी मैंने पॉइंट बताया ये आपके हर जगह पे स्टॉक्स तो स्टॉक्स जितने भी है सब में यूज कर सकते हैं, चाहे फिर फॉरेक्स क्रिप्टो जितने भी मार्केट्स हैं उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी है और इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ें चेक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यदि आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर बेस्ट तरीका ये है कि मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट कर रहा है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिट्रेसमेंट मार्केट को करने दीजिए और ये रिट्रेसमेंट लेवल पे ट्रेड स्टार्ट करिए। अब यहाँ से जब आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे आपको क्या करना है, और बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम हो रही है तो ये जितना वेब्स है ना, आपको क्या करना है, जो लो है इतना ही वेब्स ऊपर जाने की संभावनाएं मोस्टली होती है, हालांकि ज़्यादा भी जाते हैं और कम भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना ये मार्केट है ना, आपको मान लीजिए कि आगे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट हुआ है, कुछ समय तक ट्रेड करने हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 2-3 दिन 5 दिन अभी आगे ट्रेड करना है, कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता, तो आपको क्या करना है, ये जो वेब्स है इसका हमने जो उठा के रखा हुआ है उसका 80% पकड़ लेना है आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप उठा करके ये इस तरह से फिबोनाची का 80% का ये लो तक लगाएंगे तो आपको यहाँ तक निकल करके आएगा, ये इसके आसपास, ये देखिए इसके आसपास निकल करके आएगा। तो अभी मार्केट में आप 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ये चार्ट आपको 1 घंटे पे देखना है, ठीक है, 1 घंटे में। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही ऊपर टेस्ट कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए कि 1-1.5% मोमेंटम हुए तो आपके मान लीजिए 2-3 दिन यहाँ तक आने में लग गया, तो आप बीच में 2-3 दिन तक ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक आप आगे का छोड़ दीजिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ऊपर 20% का मार्जिन छोड़ दीजिए, फिर यहाँ तक ट्रेड कीजिए। उसके बाद फिर आगे चल करके हो सकता है कि इसके ऊपर भी जाकर के रिट्रेसमेंट करे या फिर यहीं से रिट्रेसमेंट कर ले, फिर आराम से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से ट्रेड करिए थोड़ा सा इसमें। हाँ देखिए, इसके लिए फिर वही चीज़ें है कि यदि आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, कहाँ पे रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट्स होने वाले हैं।
या फिर मान लीजिए कि कहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिचुएशंस क्रिएट होने वाला है, तभी जाकर के आप कर पाएंगे। नहीं तो आपको, और वो चीज़ें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं, देखिए थोड़ा सा एडवांस है तो आप थोड़ा समझ करके चलिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो मैं वैसे लिख दूंगा वहाँ पे जो है, उसमें डलवा दूंगा एडवांस है, ठीक है। चलिए, तो आपका देखिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट में जो करंट मार्केट जो आपका चल रहा होता है, वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि कोई पैटर्न, जैसे ये इस तरह से पैटर्न बने हुए हैं और मार्केट का सारा सिचुएशन डाउन ट्रेंड में है, ऐसे केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये देखिए कि अपॉर्चुनिटी ये ढूंढने की कोशिश करिए कि बीच में देखिए कहीं पे आपको रिट्रेसमेंट करना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि वोल्टिलिटी रेंज से ज़्यादा हो गया, जैसे वोल्टिलिटी रेंज से ज़्यादा यहाँ पे गिर गया, तो एम पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड करिए। इसका तो मैं कहूँ अभी बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इसलिए नहीं बनता है क्योंकि देखिए इसमें इतने सारे हमने यहाँ पे जो है आपके बना रखे, ये देखिए यहाँ पे इतने सारे, ये यहाँ पे देखिए इतने सारे हमने कर रखे हैं। एम पैटर्न्स का इस्तेमाल कहाँ पे करने हैं, मतलब क्या चीज़ों को कहाँ पे इस्तेमाल करके ट्रेड करना है, वो सारे हमने बहुत सारे वीडियो में भी, बैंक निफ्टी के सीक्रेट की वाले बहुत सारे वीडियो में, अलग अलग वीडियो में जो हमने ये सब चीज़ें डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जा करके एक बार जो है सीक्रेट की के बहुत सारे वीडियो है, यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मोस्टली मुझे लगता है कि आपको जा करके वॉच कर लेना चाहिए, और खास करके इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो वो वीडियो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग वहाँ पे जो कंडीशंस होते हैं उसको हमने दिखाए हुए हैं मार्केट्स में। तो अभी चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसीजंस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यदि मैं थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट को लगा दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। सिंपल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे क्या है कि एक पैटर्न टाइप बन रहा है। यहाँ पे यदि डेली टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे तो भी आपको मॉर्निंग में ही देखिए मैंने शेयर किया हुआ था, ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए मॉर्निंग में मैंने मार्केट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और जैसा कैंडल बन रहा था उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास यहाँ पे आने की संभावना है, ये देखिए ध्यान से। और मार्केट में यहाँ पे जो है एक बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद फिर हमने 1 घंटे का चार्ट शेयर किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से मार्केट का। उसके बाद फिर 5 मिनट का, चलिए कोई नहीं, अभी डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ये देखिए मार्केट का क्या है, ये देखिए मार्केट का ये, यहाँ से यदि मार्केट ब्रेकआउट कर भी, मतलब ऐसे कंडीशन बोल सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर होने की संभावना, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है बार बार, यहाँ से देखिए बार बार यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मतलब तगड़ा फॉल यहाँ पे। उसके बाद फिर वापस देखिए मार्केट यहीं पे, ये पॉइंट्स में देखेंगे, एक सेकेंड यहाँ से देखिए फिर वापस इस लेवल को, फिर वापस सेलिंग प्रेशर, फिर यहाँ से देखिए वापस मार्केट सेलिंग प्रेशर। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में हो सकता है कि आगे चल करके ये रेंज बन जाए, एक अलग सीन वहाँ पे हो सकते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मार्केट्स में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, पैटर्न्स भी डाउन ट्रेंड के यहाँ पे बन रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सारे रिट्रेसमेंट लेवल पे, फिर छोटे छोटे जितने भी रिट्रेसमेंट लेवल है उन सब पे मार्केट का ब्रेकडाउन हो रहा है, और फिर बिल्कुल ये लेवल्स को टेस्ट करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में ले आता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में इससे पहले 1 घंटे का ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में यदि इस तरह से आप देखेंगे तो मार्केट्स ये पॉइंट्स में, पहले भी ये वीडियो पीछे जाके ग्रुप में चेक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। ये पॉइंट्स से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है कि मार्केट्स में ये कंडीशंस में देखेंगे, यहाँ से भी बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, ये पॉइंट से भी यहाँ से। उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को ब्रेक किया, तो इसके लिए ये तो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रेजिस्टेंस क्यों बनेगा, अभी तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अब 5 मिनट के चार्ट में बन रहा है पैटर्न्स। ये 5 मिनट के चार्ट में कौन सा, ये जो अभी देखिए, मैं एक बार 1 घंटे वाला, चले इसको मैं, ये जो लाइन है ना इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्लैक लाइन जो है, ये मान लीजिए ऐसा कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अभी 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे क्या है, ये बन रहे हैं पैटर्न्स, ऐसा होने की संभावना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ था, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में क्या है कि या तो फिर क्या हो, मार्केट इसके ऊपर वी पैटर्न्स बने, फिर वी पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट हो, फिर उसके बाद यहाँ तक के हो सकते हैं संभावना है। नहीं तो फिर मार्केट रेंज में चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने लिख भी दिया था, यदि नहीं होता है तो वापस रेंज में आ जाएगा, और फिर मार्केट रेंज में घूमना स्टार्ट। जस्ट मैंने ये शेयर किया, उसके कुछ ही अगले ही कैंडल में देखिए वीडियो, वो पोस्ट मैंने शेयर किया, उसके अगले ही कैंडल में मार्केट खटाक से क्रैश कर गया 5 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे ये रेंज में आ गया। अब यहाँ पे ये था कि देखिए, मैं वैसे यहाँ पे आज तो हम लोग यहाँ पे मैंने मतलब ट्रेड, देखिए ग्रुप में यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रेड वेड नहीं देता हूँ, ऐसा चीज़ बिल्कुल आपको सोच कर नहीं चलना है कि यहाँ पे ट्रेड वेड, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ लर्निंग सीखने के लिए हम लोग ये शेयर करते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए वो सीख सके लाइव मार्केट में चार्ट को देख करके, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ये छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे केस में देखिए दो चीज़ें यहाँ पे होती है, एक तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी होता है यहाँ पे, और दूसरा चीज़ यहाँ से यदि इस तरह से आप डालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे आज तो ट्रेड नहीं किया, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो रेंज आपके थे यहाँ पे, ये 5 मिनट का जो ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ तक आने की संभावनाएं यहाँ पे होती है, यहाँ तक आने की संभावनाएं होती है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशंस में देखिए कई बार मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड होते हैं आपके ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए कई बार फॉल्स भी होते हैं, तीसरी बार में तो मैंने बता ही रखा है, तो फॉल्स भी होते हैं, तो वो कोई ज़्यादा वो नहीं, प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी ऐसे कंडीशंस में आप चाहें तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है बोल सकते हैं कि रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट में आपके 1 घंटे के भी ट्रेंड है और 5 मिनट के भी ट्रेंड एक ही साथ वहाँ पे लगभग है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसलिए हमने नहीं किया था, क्योंकि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे यदि ट्रेड करते हैं, अभी दूसरी चीज़ आपको रिट्रेसमेंट का ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यदि ब्रेकडाउन के बाद हम लोग ट्रेड करते यहाँ पे, या फिर ये इसी के नीचे हम लोग शॉर्ट करते, तो फिर ऐसे केस में ये हो सकता था कि जो आपके 5 मिनट के चार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लगता है किसी भी केस में। अभी मैं आपको रिट्रेसमेंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बफर मार्केट के थोड़ा ऊपर नीचे 153 पॉइंट का हुआ और 153 पॉइंट ऑलमोस्ट इसके आसपास आ जाता है, इससे भी आपके नीचे ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये देखिए, मान लीजिए कि हो सकता है कई बार एग्जैक्ट इसी को टेस्ट करके या फिर इससे थोड़ा ऊपर ही मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है, यदि थोड़ा और ऊपर इसके आसपास यहाँ पे होता और रिट्रेसमेंट देखिए, अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से लेकर के यदि आप यहाँ पे डालेंगे ना, तो इसमें रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो 23% के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन उसको भी हम लोग नहीं बोल सकते अच्छा से क्लियर नहीं हुआ है। यदि ये एक बार आपको 30% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाता, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन होता, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सोच सकते थे ट्रेड करने का। उसमें भी क्या कंडीशंस है, ट्रेड तभी जा करके यहाँ पे सोचते जब मार्केट्स में नीचे में डिफरेंट होता, मतलब यहाँ पे ऐसा इतना डिफरेंट होता कि जैसे मान लीजिए कि यदि हमने यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 150 पॉइंट का, तो 150 पॉइंट नीचे यहाँ तक, इसके आसपास तक टारगेट अपना हिट हो जाता, तब जा करके हम लोग ट्रेड कर सकते थे, नहीं तो उस केस में नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन ट्रेड करें, आप देखेंगे ग्रुप में भी आप देखेंगे तो पिछला जो है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिर्फ एक दिन छोड़ करके, नहीं तो 2 सप्ताह में आप ऐसा मान लीजिए कि 10 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब देखिए ऐसा तो बहुत कम होता है कि 10 ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि एक दिन छुट्टी भी था, तो 9 दिन में आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि सिर्फ एक ही जो है ट्रेड यहाँ पे आया, नहीं तो नॉर्मली 1-2, मतलब 2 तो नॉर्मली आ ही जाते हैं सप्ताह में, 2 कभी कभी 3-4 भी बहुत रेयर होते, तो 3-4 जो है ट्रेड्स वहाँ पे मिल जाते हैं। नहीं तो अभी देखिए बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि लगातार 2 सप्ताह तक जो है ना, मतलब ट्रेड ही नहीं मिला। आप ऐसा कल्पना करके देख सकते हैं कि 10 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन हर सप्ताह में होते हैं, तो एक दिन बीच में छुट्टी था। आप यहाँ पे ऐसा कल्पना करके देख सकते हैं कि फिर हम लोग सिर्फ वॉच करते रहे, देखते रहे, मैं देखता रहा, कुछ भी नहीं, आप आकर के चेक भी कर सकते। सिर्फ एक दिन जो है यहाँ पे ट्रेड मिला था लास्ट, उसमें भी लास्ट दिन। तो ये चीज़ें आप सोच सकते हैं। अभी भी देखिए, मतलब थोड़ा सा क्या है कि मार्केट्स में यदि एक बार मतलब सही से हो सारा चीज़ें, तो फिर हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर बार जो है भर दिन बैठ के ट्रेड करते रहे। क्वालिटी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत सारे ट्रेड करते हैं और एक ऐसा व्यक्ति है जो क्वालिटी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे ट्रेड करने वाले व्यक्ति से बेस्ट होंगे कि आप क्वालिटी ट्रेड करेंगे। भले आप यहाँ पे सप्ताह में 2 ट्रेड ही करें, 3 ट्रेड ही करें, लेकिन वो क्वालिटी होंगी। आप ग्रुप में भी आकर के चेक करेंगे, इससे पहले भी लाइव मार्केट में हमने दिखाए हुए थे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के लाइव वाले सेशन में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वालिटी जो है चीज़ें शेयर करते थे, वहाँ पे देखिए ट्रेड होने, लेकिन लाइव में हम लोग दिखाते थे कि ये देखिए कैसे एंट्री होता है, स्टॉप लॉस होता है, टारगेट्स होता है, सारी चीज़ हम लोग लाइव में दिखाते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटा, प्रॉपर जो एक ट्रेडर की जो चीज़ें होती है ना, उसको फॉलो करके हम लोग करते थे कि स्टॉप लॉस लगता है तो वो चीज़ें फिक्स हो गया, टारगेट्स आपके फिक्स हो गए 1:1 के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने 1:5 का लगा दिया। ये चीज़ें सिर्फ अच्छा कुछ समय के लिए दिखाने के लिए अच्छा लगता है, तो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता है 1:5 का, 1:7 का, ऐसा चीज़ें नहीं। ये सब चीज़ें आपको कभी ट्रेडर नहीं बनाएगा, ये चीज़ आप याद करके रखिए। जो रियलिटी होते हैं वही चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें जो है एक्शंस लेने हैं। बस आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद ही मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह सब कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उस जर्नी में यदि इसको देखते हैं तो आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करेगा ये, ठीक है। और जो भी अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, शर्त ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लास ज्वाइन करेंगे तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं, हालांकि फी तो इतना छोटा है कि एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन यदि आप सोचेंगे कि मैं बिना मेहनत किए यहाँ पे ट्रेडर बन जाऊँगा, तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं। फिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है, चाहे फिर आप 1 करोड़ रुपये ही क्यों ना दे दे किसी को, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं। इसलिए
मेहनत आपको करना पड़ेगा। बाकी हम लोगों का जो काम होता है वो गाइडेंस, सही चीज़ें सिखाना, जो लर्निंग होता है प्रॉपर वो चीज़ें देना, और जो मतलब कह सकते हैं ना एक्सपीरियंस शेयर करना, वो सारी चीज़ें होती है। और ये जो लर्निंग है ना, ये दोस्तों आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलने वाला है, जो हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल के 10 वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग शेयर करते हैं वो कितना पावरफुल लर्निंग्स होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।